एक और फंक्शन चला दिया, क्या, माता आ गई। आती है ना बहुत सारी महिलाओं के सिर क्या आती है, माता आ गई। और वो माता जब आती है ना, पता है क्या होता है, वो माता कोई ज्ञान का उपदेश नहीं करती। वो माता कभी दुर्गा का अवतार लेके, कभी हाथ में कटारी लेके अपनी बेटियों को पीड़ित करने वाले नौशाद को जाके कटारी नहीं मारती। वो माता आके क्या करती है, बस बाल घुमाते रहो और माता जी आ गई। यही हो रहा है ना। ये माता आने वाला प्रकल्प पहले भी था। महर्षि देव दयानंद ने इन माताओं का आना ही बंद करवाया था, लेकिन फिर आने लगी। इनको कभी भगत सिंह नहीं आते, कभी झांसी की रानी नहीं आती, कभी झलकारी बाई नहीं आती, कभी रानी चेन्नम्मा नहीं आती, कभी दुर्गावती नहीं आती। कौन सी माता आती है? आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि कौन सी माता आती है। और आपको लगता है वो माता निर्माता रहेंगी? निर्माता रहेंगी? जो आज तक स्वयं का ही निर्माण नहीं कर पाए, वो देश समाज राष्ट्र के लिए चलने वाली, देश समाज राष्ट्र का निर्माण करने वाली संतान कैसे उत्पन्न करेंगे? ये विचार करने की आवश्यकता है। बालक का निर्माण होता था गोद में। जब दुष्यंत पुत्र भरत खेलता था और कहता था कि जृंभस्वरे शावक दंतांते गणेशामी, इस मुंह को खोलो शावक, तुम्हारे दांत गिनने हैं मुझे। ऐसे पुत्र हुआ करते थे। ऐसे बेटे का निर्माण कौन करती थी? माता शकुंतला करती थी। हमने निर्माण करना छोड़ दिया। आजकल हमारे निर्माण होते हैं रील्स पर। यही तो हो रहा है जी। बेटी तो कम है रील्स पर, लेकिन माता ज्यादा है। हम उस परंपरा के लोग हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं जहां रानी पद्मिनी जैसी बेटियां हुई। हम उस परंपरा के लोग हैं जो किरणमयी जैसी बेटियां हुई। रानी पद्मिनी को खिलजी शीशे में देखना चाहता था। हमने शीशे में दिखाना भी स्वीकार नहीं किया। मुझे याद आती हैं वो पंक्तियां, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, और बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो। बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, और क्षण भर भी न विचलित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी युग चल पड़ता है, नारी समूह चल पड़ता है सम्मान पुनः लौटाने को, और खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का मान बचाया है, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। आज अपनी बेटियों को रानी पद्मिनी की कथा सुनाने की आवश्यकता है, झलकारी बाई की कथा सुनाने की आवश्यकता है। हम अपनी बेटियों को ये नहीं सुनाते। हमारे घर में जब चलता है काली कमली वाला मेरा यार है, तो कैसे निर्माण होगा? हमारे घर में चलता है मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, हम ही सुनते हैं जी, और कोई नहीं सुन रहा। श्री कृष्ण जी को आर्य समाजी कहते हैं महापुरुष थे। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं जी? महापुरुष थे। और हमको क्या कहते हैं? तुम तो श्री कृष्ण को मानते ही नहीं हो। और वो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार थे। चलिए जी, मैं दोनों पे सहमत हो जाती हूँ। अब आप मुझे बताइए, इस गीत को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरी ये पकड़े है बैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता। देखिए विष्णु जी के अवतार को हम कहां लाके खड़ा कर दिए। हमसे ज्यादा पतन किसी का नहीं हो सकता। और नाच भी कौन रहा है? हम। इन गीतों पे कौन नाचता है? इस्लाम वाले नहीं नाच रहे।
ईसाई नहीं नाच रहे, सनातनी समाज जो श्री कृष्ण को महापुरुष कहता है, विष्णु जी का अवतार कहता है, वो सनातनी समाज नाचता है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरी ये पकड़े है बैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता, हाय मैं बची। बोल दीजिए। हाँ देखिए, सबको याद है, हाय मैं बची राम जी की कृपा से। मतलब कृष्ण जी आपके साथ क्या कर रहे थे जो आपको राम जी ने बचाया? बताइए तो सही। इसीलिए कहती हूं कि गाने से पहले विचार करना चाहिए, यही तो स्वामी दयानंद ने सिखाया। इसीलिए कहा जाता है निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल। ऐसे ही थे ये हिंदू समाज, हमारा समाज यही गा रहा था, इन्हीं पे ताली बजा के नाच रहा था। ऋषि दयानंद ने यही तो झकझोरा, सही रास्ता उन्होंने ही तो बताया, नहीं तो हम भी नाच रहे होते। इसीलिए ऋषि देव दयानंद के सामने नतमस्तक होने को जी चाहता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कन्या गुरुकुल खुलवाए, वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, उन्होंने दिलाया बराबरी का अधिकार। इसको कहते हैं सशक्तिकरण। इसीलिए कहती हूं निर्जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए ढाल, ए ऋषि दयानंद आपने कर दिया कमाल, ए ऋषि दयानंद आपने कर दिया कमाल। ये किया है ऋषि दयानंद ने। दूसरा निर्माण होता है गोद में, पहला निर्माण होता है गर्भ में। और क्या कहा जाता है, आप गायत्री मंत्र मत पढ़ो, धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमेश्वर मेरे को समझ, अच्छा मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये इतने बड़े बड़े इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, इतनी बड़ी सभाएं करते हैं, इतने बड़े मठ के स्वामी हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि नहीं रख रहे भाई। धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमपिता परमात्मा मेरी बुद्धि को सत्कार्यों में प्रेरित करो, यही तो है जी। अच्छा इस बात को महिलाएं नहीं बोल सकती, तो हमारी बुद्धि कहाँ लगवाना चाहते हो भाई? हमारी बुद्धि सत्कार्यों में नहीं लगवाना चाहते, फिर तो काली कमली वाला यार इसी पे नचाना चाहते हो आप। उसका कारण ये है कि जो आज नारियों ने अपने अधिकारों को पहचाना, अधिकार बराबरी का वो वाला नहीं जो चल रहा है, बराबरी का अधिकार होता है कि मेरी संतान का निर्माण कैसे हो, ये मेरे हाथ में है। मेरे जानने वाली एक महिला है, वो कहती है मेरा बच्चा 20 मिनट भी फोन नहीं चला सकता, पूरे हफ्ते में मात्र 20 मिनट फोन चलाता है। यह है बराबरी का अधिकार, यह है कंट्रोल। और ये कंट्रोल सबके बस की नहीं होता, ये निर्माण होता है। ऐसा निर्माण हमको समाज में करना है, ऐसी बेटियां बनानी है। अभी एक बयान आया ना कि रावण के समय तो आना पड़ा, लेकिन आजकल तो हम खुद ही तैयार बैठे हैं। एक पद्मिनी थी, उन्होंने कहा कि शीशे में भी नहीं दिखाएंगे, ये है हमारा स्वाभिमान, ये है सम्मान। आपको लगता है आज शीशे में देखने की आवश्यकता है? अच्छे अच्छे परिवारों की महिलाएं जो अपने आप को कहते हैं हमारा बहुत सम्मान है, हम बड़े वाले हैं, हमारी मूंछें ऊंची रहती हैं, सब परिवारों की महिलाएं, लगभग 80% महिलाएं आपको सोशल मीडिया पे ठुमके लगाती मिलेंगी। इससे बुरा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। कोई वहां धर्म का प्रचार नहीं हो रहा, कोई वहां सनातन की चर्चा नहीं होती, वहां पे केवल यही प्रदर्शन हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और मुझे क्या कहते हैं, अभी मुझे बयान आया, जब एक वीडियो ऐसे वायरल हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात सुनिए, क्या नृत्य करना बुरा है? एक महिला ने मुझे टिप्पणी करी, क्या नृत्य करना बुरा है? मैंने कहा नृत्य करना एक कला है, लेकिन अगर वो कला स्टेशन पे चल रही हो, अगर वो कला बीच बाजार में शुरू हो जाए, अगर वो कला बीच सड़क पे शुरू हो जाए, तो जूतों से स्वागत करना चाहिए ताकि दोबारा हिम्मत ना हो। अगर हमारी बेटियों पे हमारा इतना भी कंट्रोल नहीं है तो हमने क्या संतान को बनाया? हम इस बात को दुखी होते हैं कि हमारे देश में वानप्रस्थ आश्रम होना चाहिए था, लेकिन वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। किसकी गलती है जी? कब आर्य समाज मंदिर लाए? 4-5 बच्चे, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो माता पिता जो अपने बच्चे को आर्य समाज लाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को और माता पिता कब लाएंगे? जब हमने धर्म बताया ही नहीं तो हमारी बेटी को कोई अधर्म सिखा जाएगा, और हमारी बेटी अधर्म में कब चली जाएंगी हमको समझ में नहीं आएगा। और फिर रोते रहिएगा मेरी पगड़ी का मान रख ले, और वो बेटी भरे बाजार में, भरे स्टेशन में खड़ी होके 20 लोगों के सामने अपने बाप की पगड़ी कुचल के चली जाती है, क्योंकि आपने उसको संस्कार नहीं दिए, आपने उसको सिखाया नहीं जब सीखने का समय था। हमारी बेटी अगर बराबरी करती थी तो झांसी की रानी के जैसी करती थी।
अरे मेरे अगर पति दुनिया में नहीं है तो मैं लड़ूंगी, मैं हूं ना। अंग्रेजों को लगा कि अरे अब तो ये महिला है, ये क्या लड़ेगी, है ना। बुझा दीप जब झांसी का डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन भेजे सिपाही दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और लावार इसका वारिस बनने ब्रिटिश भारत में आया। लेकिन वो भारतीय बेटी को नहीं जानता था। उन्होंने कहा मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। ये संस्कार दीजिए अपनी बेटियों को। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।